Good morning, students. This is Om Sharma from Social Science. Today, I am discussing about sustainability of development. This is the last topic of your first chapter of your economics of 10th class. So, today uh, we are going to understand what is sustainability. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो फॉर एवर रह सके, यानी कि हमेशा जो चल सके, कायम रहे, तो ऐसा डेवलपमेंट जो है आज के समय में हम सभी पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस डेवलपमेंट को हम कर रहे हैं ये डेवलपमेंट देखा जाए तो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नेचर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो साइंटिस्ट्स ने ये वार्निंग दी है हमको कि भाई जो इस समय आपका जो डेवलपमेंट का तरीका है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जो आप हमेशा इसी तरह विकास की दौड़ में चलते रहें और आपको कोई परेशानी भविष्य में ना आए। जैसा कि इसमें दिया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हम ये समझते हैं कि ये धरती, ये सारे संसाधन हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमने उनसे उधार लिया है और हमें वैसे के वैसे इसको लौटाना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो संसाधन हैं, जो हमारे अर्थ पर जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उनका हम ये ध्यान रखें कि भाई हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको अच्छी तरह से उपयोग कर पाए, इसलिए ये साधन सारे ख़त्म ना हो जाएं। तो इसका एक जो है एग्जांपल दिया है इसमें, यहाँ के जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिशेबल है, यानी कि जब हम ग्राउंड वाटर यानी पानी लेते हैं अर्थ से, उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं और वो पानी दोबारा से पूर्ति हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाता है। तो नेचर का एक जो चक्र है उसी हिसाब से वो जो है, जैसे बरसात होती है और फिर जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है ना, जिसको कि हम जो है क्रॉप्स वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं फसल वगैरह पैदा करने में। लेकिन अगर इतना ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करने लगें जिससे कि वो बरसात वगैरह से भी पूर्ति ना हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि भाई ये जो है ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फिर पूर्ति नहीं हो पाती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चलता चला जा रहा है। तो एक बार को ये ग्राउंड वाटर तो फिर भी एक रिचार्ज तो होता है, लेकिन ऐसे भी संसाधन हैं जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है कि वो जो है जब इस्तेमाल होते हैं तो फिर समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। आने वाले समय में वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें जो है कुछ नए तरीके के और रिसोर्सेज को तलाश करना पड़ेगा, यानी कि वो रिसोर्सेज तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हम उसको ओवर यूज़ ना करें, उसको हिसाब से चलाएँ तो जो लंबे समय तक चल सकें। तो फिक्स्ड स्टॉक है उनका, तो इसमें एक टेबल दी हुई है कि भाई कौन कौन से यानी कहाँ पर जो है कितने रिसोर्सेज हैं, कितने भंडार हैं, तो वो कितने दिनों तक चलेंगे, तो उसी हिसाब से जो है हमें प्लानिंग करके चलना चाहिए। तो इसलिए हमें जो है फिर उसके बाद में क्या है, नए नए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि ये रिसोर्सेज तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो यानी जो डेवलपमेंट है हम किस तरह से कर रहे हैं, हमारे जो डेवलपमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा कायम रह सके, बना रहे। इसमें जो है वो कहते हैं कि भाई जो परिणाम हैं वो अगर हम इसी तरह से चलते रहे, इसी तरह से हम जो है नुकसान पहुंचाते रहे नेचर को, तो इसका जो है बहुत गंभीर परिणाम हमारे सामने आएंगे। और इसके लिए यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। जब ज़्यादा जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हीकल वगैरह हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो एमिशन होता है, जो धुआं निकलता है, वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। चारों तरफ जो है वो पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है इस वजह से। तो इसमें
पर्यावरण की कोई अपनी सीमा रेखा नहीं है कि भाई कोई देश जो है वो कहेगा भाई ये तो हमारे क्षेत्र में ही रहेगा। ये तो पूरा जो है चारों तरफ पूरे यानी इस बिना किसी सीमा के चारों तरफ फैला हुआ है और पूरी दुनिया जो है उससे प्रभावित होती है। तो ये जो है हमें डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए बहुत सारी जो हैं वो दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि भाई डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल हो। तो इसमें इकोनॉमिस्ट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट्स हैं, ये सभी जो हैं इन प्रश्नों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लोगों वैज्ञानिक प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं, जनरल प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हमारे सामने खड़े हुए हैं कि भाई डेवलपमेंट जो है हम इस तरह से कैसे करें, जो कि यानी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरेनियल कहते हैं हमेशा चलने वाली है ना। ये प्रश्न जो है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो है वो हमारे सामने हमेशा आता रहता है कि भाई किस तरह से हम डेवलपमेंट करें। तो ऑल द टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। इस डेवलपमेंट के चक्कर में हम ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोज़ जो है बिल्डिंग्स शहर बसते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ों को खुदाई करते चले जा रहे हैं। तो ये सब जो है क्या है, हम जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर हम जाना कहाँ चाहते हैं? आखिर हम तरक्की की जो बात है कि भाई हमें तरक्की करनी है, तो हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम किस सीमा तक जाना चाहते हैं? तो उसके लिए हम जो है प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये हमारा लक्ष्य जो है वो सही होना चाहिए। तो व्हाट वी विश टू बिकम, आखिर हम क्या बनना चाहते हैं, एंड व्हाट आवर गोल्स आर, हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज़। तो ये जो है लगातार ये बहस छिड़ी हुई है कि आखिर डेवलपमेंट का हमारे जीवन में, हमारे जो विचारों में क्या उसका अर्थ है। अब ये डेवलपमेंट इतना होने के बाद अब देखिए आए दिन जो है वो बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। कोरोना का आज का जो संदर्भ है पूरी दुनिया में फैला हुआ, आखिर डेवलपमेंट के ही परिणाम हैं कि आज जो नई नई जो है बीमारियां भी साथ में आ रही हैं और वो जो है फिर मनुष्य के बस में नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है आपको ये मैंने इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की है और इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, यानी भारत में, अपने देश में क्या स्थिति है। तो रिसेंट जो एविडेंस आए हैं अभी उसमें बताया कि भाई करीब 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि जहाँ पानी जो है वो यानी पिछले 20 सालों में ही 4 मीटर पानी जो है वो अंदर चला गया। ये देखिए फिगर दिया हुआ है इसमें एक, तो 4 मीटर नीचे चला गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो है वो अनदर 25 ईयर्स में इंडिया में 60% जो है कंट्री के अंदर, यानी कंट्री हमारे देश में 60% इलाके ऐसे होंगे जो कि ये पानी की बुरी जो परिस्थिति है उसमें वो फंस जाएंगे, यानी पानी की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। इसमें ख़ासतौर से पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है ना, प्लेट्यूज़ जो पठारी क्षेत्र हैं, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ, यानी साउथ की और मध्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ बहुत तेज़ी से सेटलमेंट हो रहा है ना, घर वगैरह बन रहे हैं, तो बस्तियाँ बसी जा रही हैं। तो बस्तियाँ बसती हैं तो क्या होता है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कॉलोनीज़ बन रही हैं, कॉलोनीज़ में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो बहुत गंभीर निकल रहा है, पानी की कमी होती चली जा रही है। इसी तरह यह है एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो है क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं उसके बारे में भी इसमें बताया कि भाई पूरी दुनिया में जो है वो रिसोर्सेज इतने ही रह गए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरा वर्ल्ड को लेकर के। तो ये टेबल आप जो है पढ़ सकते हैं कि उसमें कितने आपके हो सकता है टेबल में कुछ और ईयर वगैरह दे रखी हो, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है।
तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ईयर्स भी दिए हैं, रिजर्व्स बिलियन टन्स में दिया हुआ है, कितने रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, और वो कितने ईयर्स तक और चल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका चैप्टर आज फिनिश होता है। और आप इसमें जो है चाहें तो ये एक्सरसाइज वगैरह ये कर सकते हैं, और मैं आपको जो है वो पिक्स वगैरह भेज दूंगा इसकी, और इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे। और क्वेश्चंस भी आपको मैं भेज दूंगा, तो क्वेश्चंस आप जो हैं वो अच्छी तरह से उनको सॉल्व करें, लिख लें, उसमें से मैं टिक करके भेज दूंगा। ओके, टिल देन गुड बाय।